आज के क्लास में हम लोग आज देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आपको पहले भी बताए थे आधुनिक भारत का इतिहास, और आज एक बार हम पुनः डिटेल कर दिए। एक बार आप चाहते हैं तो हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, जिसको जरूरी होगा वो ले लिए होंगे, और अभी हम चर्चा कर रहे हैं तो आप लिख भी सकते हैं। 1885 में यदि बात किया जाए तो 1885 में अंग्रेजों से आजादी के लिए जो था एक पार्टी का स्थापना किया गया। उस पार्टी का नाम था कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का जो स्थापना जो किया गया है वो 1885 में किया गया है। कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया गया 1885 में किया गया है। और मैं अगर आगे की बात करूं तो कांग्रेस का पार्टी का जब स्थापना हो रहा था उस समय भारत का जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। तो कांग्रेस के स्थापना के समय जो थे वो भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। और संस्थापक जो बनाए कांग्रेस का, उनका नाम है ए.ओ. ह्यूम। और प्रथम अध्यक्ष का नाम है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष के नाम डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख दिए हैं। अगर ये आगे की हम चर्चा करें तो उस समय भारत के वायसराय आपको बता ही दिया गया कि लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ है वो बॉम्बे में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। होना था पुणे में, लेकिन पुणे महाराष्ट्र में प्लेग फैल गया तो फाइनली वो जाकर के हुआ बॉम्बे में। उसके बाद में बात करूं तो धीरे धीरे हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था। 85 में सबसे पहले डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने। उसके बाद जो है 1886 में वो आए, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1886 में आए, और 1887 में आपका आते हैं बदरुद्दीन तैयबजी। ऑलरेडी हम आपको पहले भी बताए हैं, इसलिए एक नजर में हम थोड़ा स्पीड भी बोलेंगे, आपको कैरी करना होगा या लिख सकते हैं। 1885 में जो आए थे उनका नाम था, आपको बता दिया, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 1886 में जो आए उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। और 1887 की अगर जो बात किया जाए तो बदरुद्दीन तैयबजी हैं। वहीं पे 1888 की बात किया जाए तो जॉर्ज ह्यूल हैं। और उसके बाद अगर जो बात किया जाए 89 में तो बेडरबन आए हैं। तो इसके आपको एक ट्रिक दे दिया गया है शॉर्ट में, जैसे कि आपका यहाँ से 85 वाला जो हुआ था बम्बई में हुआ था, उसके बाद कलकत्ता में हुआ था, फिर बम्बई में हुआ, ठीक है, उसके बाद मद्रास में हुआ, उसके बाद आपका इसके लिए ट्रिक बना दिया जाता, बक माई बक, ब से बम्बई, क से कलकत्ता, ब क म से मद्रास, ठीक है, बक माई, और ई से इलाहाबाद। तो सबसे पहले हुआ बम्बे, उसके बाद हुआ कलकत्ता, उसके बाद फिर कहाँ हुआ? मद्रास, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद इस तरह से इसका ट्रिक भी बना दिए हैं। और 1896 में बात किया जाए तो 1896 में जो था वो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, और उस कलकत्ता अधिवेशन में वो रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में भारत का जो है वो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया। 1905 में अगर जो मैं बात करूं तो आपका जो हो जाता है वो बंगाल का विभाजन हो जाता है। और 1905 में जो बंगाल का जो विभाजन होता है, जिनको आज हम बांग्लादेश के नाम, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के नाम से जो जान रहे हैं, उसी समय एक और आंदोलन चलाया जाता है। उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन। 1906 में जो था वो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया था। वहीं पे 1907 की बात किया जाए तो 1907 में जो है वो आपका नरम दल और गरम दल जो था वो अलग हो गया, ठीक है। जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलना चाहते थे वो नरम दल में आए, और जो महात्मा गांधी के मार्ग को अपना करके आजादी नहीं लेना चाहते थे उनको विश्वास था अंग्रेजों से लड़ाई झगड़ा करके आजादी लिया जा सकता है, वैसे व्यक्ति सब चले गए गरम दल में। तो नरम दल और गरम दल जो हो गया वो अलग हो गया। कब? आपका 1907 में। जब नरम दल और गरम दल अलग हो रहे थे उस समय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था आपका सूरत में। और उस समय आपका अगर जो बात किया जाए तो अध्यक्ष जो थे उनका नाम था रास बिहारी घोष। 1900 अगर जो बात किया जाए 9 में तो मार्लो मिंटो अधिनियम आया, और उसके बाद इस पर हम डिटेल चर्चा भी किए हैं और बाद में हम कर भी देंगे। बट एक सरसरी निगाह में हम लोग ईस्वी सन याद कर रहे हैं यहाँ पे। 1911 की बात किया जाए तो भीष्म नारायण धर के समय में उस समय भारत का राष्ट्रगान गाया गया, जनगण मन को गाया गया। 1915 में महात्मा गांधी जो थे, इससे पहले थोड़ा सा और मैं चर्चा कर दूं कि जॉर्ज पंचम 1911 में जो है वो इंग्लैंड से, ब्रिटेन से वो कहाँ पे आए हैं? भारत आए हैं। और मैं बात करूं कि 1911 में ही भारत का राजधानी जो था वो कलकत्ता से दिल्ली होने के लिए प्रस्तावित हुआ था, और ये फाइनली 1912 में अगर जो बात किया जाए
तो भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो गया। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं, और भारत आने के बाद जो है वो आराम से यहाँ पे पहले 1 आध साल रहते हैं, यहाँ के देखते हैं कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐसा आदेश उनका गुरु जी का था, इनका नाम राजनीतिक गुरु, जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम अगर जो बात किया जाए तो भारत का प्रथम जो लड़ाई जो लड़ा गया, जो संग्राम में जो हिस्सा लिया गया, वो था आपका चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार राज्य का 3 कठिया पद्धति से संबंधित था, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा जो था वो क्या किया जाता था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती पर नील लगाने के लिए यहाँ के लोगों को मजबूर किया गया था। तो इसी को समाप्त किए थे महात्मा गांधी। 1916 की बात किया जाए तो नरम दल और गरम दल जो है वो क्या हो गया है कि एक हो गया है। इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष है अंबिका चरण मजमूदार, और जगह है आपका लखनऊ है। 1917 में आपको हम बता ही दिए कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा संपन्न कर दिया गया। रॉलेट एक्ट को हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं, जिसको ना अपील ना दलील ना वकील नाम से भी जाना जाता है। ना आप क्या कर सकते हैं कि दलील दे सकते हैं, ना आप वकील कर सकते हैं, ना अपील कर सकते हैं। इसलिए ये इसमें क्या था कि जितना क्रांतिकारी था उसको उठा करके कहाँ डाल देना है, जेल में डाल देना है। भारतीयों के द्वारा इसको क्या किया गया था, काला कानून कहा गया था। आगे में 19 में चर्मस्फोट अधिनियम, इस अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिलता है। और 1919 में ही एक और अधिनियम आता है, जो अधिनियम तो ये आ ही गया चर्मस्फोट अधिनियम, लेकिन 1919 की एक और घटना है जो कि बहुत ही फेमस है, जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार, जिसमें जालिया सिंह सरदार के बाग में बहुत सारा भारतीयों को मार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसमें जनरल आर डायर को यह सूचना दिया था कि पंजाब के अमृतसर में क्या कर दिया जाए, गोली चलवा दिया जाए। 1920 में इसी को लेकर के, जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के ही महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन तैयार किया गया, असहयोग आंदोलन। और 1922 में आपका हो जाता है ये घटना, 1922 का 5 फरवरी 1922 का घटना है चौरा चौरी कांड, टिकपुर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में क्या कर दिया गया कि 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था, थानेदार सहित। 1923 की बात किया, 1923 की अगर जो बात मैं करूं तो 1923 में जो होता है वो एक स्वराज पार्टी का गठन होता है, जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। और 1924 में जो किया जाता है वो क्या है कि महात्मा गांधी के द्वारा कर्नाटक के बेलगांव से अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का किया जाता है, मतलब वो अध्यक्ष रहते हैं। और 1925 में सरोजनी नायडू के द्वारा किया जाता है। और 1925 में ही 9 अगस्त 1925 की घटना है, जिसमें काकोरी ट्रेन डकैती होता है, काकोरी कांड, इलाहाबाद के आसपास का एक जगह है। इसमें 3-4 व्यक्ति शामिल थे, अशफाकुल्ला खां थे, राजेंद्र लड़ी थे, बिस्मिल खां थे, और एक और थे चंद्रशेखर आजाद थे। 1927 की बात किया जाए तो साइमन कमीशन भारत आया, और 1928 में साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा। कहानी बहुत लंबा है। उसके बाद 1929 की बात करूं तो 1929 में जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का अध्यक्ष लाहौर से बनते हैं, और उसी समय क्या करते हैं कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देते हैं रावी नदी के तट पर। 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती से दांडी तक चल करके और नमक कानून को तोड़ दिया गया। तो 1930 तक आज हम रखते हैं। उसके बाद 1931 में भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से आगे का जो गांधी यूनियन समझौता हुआ था। और 1931 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची से अधिवेशन कांग्रेस का हुआ, उसमें कांग्रेस का वो अध्यक्ष रहे। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को